गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 9 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल होता है किसी भी राज्य का, वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल के अंडर अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 165, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 72, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 170 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 265। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो एडवोकेट जनरल क्या होता है स्टेट का, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, वैसे ही स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, राज्य की सरकार को एडवाइस करना लीगल मैटर्स में। जो भी गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो उनको रेफर करते हैं, तो जो भी लीगल मैटर्स है गवर्नर के द्वारा भेजे जाते हैं एडवोकेट जनरल को, वो उन पर एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जैसे आप अपनी बुक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते हो, तो वहां पर आप पढ़ते होगे कि जो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और ये अथॉरिटी जो है ये आर्टिकल 175 के अंडर अपॉइंट की जाती है। सो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो स्टेट है उसके जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो किसी भी जो इंसान क्वालिफाइड होता है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो इंसान हाई कोर्ट के जज बनने के क्वालिफाइड होता है वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट उनको अपॉइंट करते हैं। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, तो ये न्यूज में था, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 165। सो आजकल क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी आजकल सीएसआईआर के एसओ के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आ रहे हैं कि ये जो पोस्ट है कौन से आर्टिकल के अंडर है, क्या ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो चीजें करंट से स्टैटिक को लिंक करके ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन इज आर्टिकल 217, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 225, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 232 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 290। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस है किसी भी हाई कोर्ट के, वो आर्टिकल 217 आर्टिकल 217 के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, प्रेसिडेंट। किसी भी जज को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करने से पहले जो प्रेसिडेंट है वो एक तो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं उनको कंसल्ट करते हैं और उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है नए, वो जस्टिस विजय बिश्नोई जी बने हैं, और उनको जो ओथ है किसने एडमिनिस्टर करवाई है, उनके जो असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया जी। तो ये सारे पॉइंट्स की कौन अपॉइंट करता है, किसको वो कंसल्ट करते हैं, कौन ओथ जो है शपथ कौन दिलाता है, हर चीज आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 217। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी विल बी सेटअप इन। भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहां पर सेट होगा। ऑप्शन इज हैदराबाद, ऑप्शन बी इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज पुणे एंड ऑप्शन डी इज देहरादून। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी जो है ये रिसेंटली जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि ये कहाँ पर बनेगा, हैदराबाद में। इसके लिए इसका नींव पत्थर रखा गया है हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। हैदराबाद का जो सलर जंग म्यूजियम है वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ये म्यूजियम को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस जो है पूरे देश में डिस्कवर की गई हैं अलग अलग जगह से, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिजर्व करके रखी है वो इस म्यूजियम में डिस्प्ले की जाएंगी। तो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियाज एनर्जी वीक इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। इंडिया एनर्जी वीक जो है भारत के कौन से राज्य में हो रहा है। ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज गोवा एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया एनर्जी वीक जो है इसका सेकेंड एडिशन रिसेंटली जो 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में हो रहा है गोवा में, गोवा के इप्शम ओएनजीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और इसकी इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये जो एनर्जी वीक है इसको ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है। तो आंसर इज ऑप्शन सी गोवा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने इसकी इनॉग्रेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ONGC's सी सर्वाइवल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। ONGC का सी सर्वाइवल सेंटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज गोवा एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी रिसेंटली गोवा गए थे, तो उसी टाइम पे उन्होंने ONGC के सी सर्वाइवल सेंटर की इनॉग्रेशन की है गोवा में, जिसका एम है इंडिया के सी सर्वाइवल ट्रेनिंग इकोसिस्टम को और एडवांस करना, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के लेवल तक लेके आना। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर साल 10,000 से लेकर 15,000 लोगों को ट्रेनिंग देगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो है कहां पर हो रही है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज थाईलैंड एंड ऑप्शन डी इज मलेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये दिल्ली के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में हो रही है 6 से 9 फरवरी के बीच में, जहां पर 20 साल के नीचे की जो कैटेगरी है उसमें स्विमिंग, वाटर पोलो और डाइविंग इवेंट्स के कंपटीशन हो रहे हैं। इसकी अनाउंसमेंट भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4th बिम्स्टेक समिट हुई थी जब 2018 में तब की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। इंडिया में कहां पर? दिल्ली में। तो दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो बिम्स्टेक है इसके हेडक्वार्टर्स कौन से देश में है? ऑप्शन इज बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी इज श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिम्स्टेक जो है इसके हेडक्वार्टर्स है बांग्लादेश के ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। इसके 7 मेंबर नेशंस है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसको मैंने यहाँ पर मैप पे भी दिखाया आपको। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देश हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been honored with the Lifetime Achievement Award by Sports Journalist Federation of India and Delhi Sports Journalist Association। जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA है, उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ऑप्शन इज रितु फोगाट, ऑप्शन बी इज PT उषा, ऑप्शन सी इज साक्षी मलिक एंड ऑप्शन डी इज लोवलीना बरगोहेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं PT उषा जी जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है SJFI एंड DSJA के द्वारा। वो एक लेजेंडरी स्प्रिंटर है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखनी। यहाँ पर मैंने आप उनकी पिक्चर भी लगाई हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट FIFA वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। इंडिया एंड कुवैत के बीच में जो FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर होना है वो कौन से शहर में हो रहा है? ऑप्शन इज दिल्ली, ऑप्शन बी इज पुणे, ऑप्शन सी इज मुंबई एंड ऑप्शन डी इज हैदराबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं FIFA वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर जो है वो होगा जून 6 जून को। कहाँ पर? हैदराबाद में। FIFA वर्ल्ड कप जो है ये 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 के बीच में 16 शहरों में होगा, 3 कंट्रीज में। कौन कौन सी? कनाडा, मेक्सिको और USA। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इशू पेपरलेस वीजा इज। पेपरलेस वीजा को इशू करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? ऑप्शन इज स्पेन, ऑप्शन बी इज फ्रांस, ऑप्शन सी इज जर्मनी एंड ऑप्शन डी इज इटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो यूरोपियन कंट्री है जिसने पेपरलेस वीजा इशू किया करने वाला वो है फ्रांस। 1 जनवरी 2024 से फ्रांस जो है डिजिटल वीजा को इशू करने का उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट कर रखा है। पहला देश बना है ये वीजा जो है यूरोपियन यूनियन में जो पेपरलेस वीजा को इशू करने वाला। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।
Don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.